पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, स्तुति और महिमा भी, कि उस परमेश्वर ने हमें इस सौभाग्य दिया कि हम मिलकर प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार एकत्रित हो सकें और परमेश्वर के वचन से हम सीख सकें। एकत्रित हुए आप तमाम परमेश्वर के दासों को, परिवारों को, भाई बहनों को, बच्चों को भी मसीही वंदना भी मैं पेश करता हूं। जय मसीह के सब। प्रभु के महान उपस्थिति में हमें प्रभु ने एकत्रित किया है। हम भजन संहिता में इस प्रकार पढ़ते हैं, धन्य है वो पुरुष यानी वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर चुनता है और अपने आंगनों में बसने देता है। तो प्यारों, हमको परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर की उपस्थिति में बसने के अनुग्रह भी प्रभु ने प्रदान किया। हमको आंगनों में नहीं बिठाया है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के सिंहासन के पास बैठने की अनुमति दी है। तो हम धन्य हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करें। हम लोग पिछले कुछ समयों से प्रकाशित वाक्य में से पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं बाइबल में दो भाग है, पुराने नियम और नया नियम। पुराने नियम में 39 किताबें हैं जो इब्रानी भाषा में लिखा गया था। उनमें से कुछ हिस्से अरमाइक भाषा में, अरामियों की भाषा में लिखा है। खासतौर पर दानियल की पुस्तक, लगभग 6 अध्याय, पहला करीब 6 अध्याय अरामी भाषा में लिखा गया, बाकी पूरा इब्रानी भाषा में। नया नियम में 27 किताबें हैं और वो यूनानी भाषा में लिखा है, ग्रीक भाषा। पुराने नियम को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला 5 किताबें व्यवस्था की किताब कहलाता है, तोरा कहलाता है, तोरा। उसके बाद भविष्यद्वक्ताओं की किताब है, खास तौर पर यशायाह से लेकर मलाकी तक भविष्यद्वक्ताओं की किताब। तो इन दोनों में नहीं आने वाले बाकी सारे किताब मिलाकर केतुबीम कहलाते हैं। केतुबीम का मतलब है कि लेख, राइटिंग्स, लिखित। तो पहला 5 किताब मूसा की व्यवस्था और यशायाह से लेकर मलाकी तक के लगभग 17 किताब भविष्यवाणियां। बाकी सारे किताब पुराने नियम का मिलाकर लेख या लिखित कहलाते हैं, या बाइबल की भाषा में बोले तो वो सब मिलाकर भजन संहिताएं बताए जाते हैं, भजने। वो विभाजन है हम प्रभु यीशु मसीह ने कहते हुए लूका 24 अध्याय की 44वें पद में पढ़ते हैं। वो विभाजन का बात हम वहां पर पढ़ते हैं। एक बार और उस वचन को पढ़ेंगे, लूका 24 का 44। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी बातें हैं
जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। देखा, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों में से दो लोगों से बताए बातें हैं। वहां पर पुराने नियम का ये विभाजन देख सकते हैं, ध्यान दिए होंगे आपने। जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तकों में लिखे हैं मेरे बारे में, उसके बाद में भविष्यद्वक्ताओं में जो लिखे हैं, फिर तीसरा है भजनों में जो लिखे हैं भजन। तो इस तरह पुराने नियम को तीन भागों में बांटे। तो पुराने नियम में कम से कम 17 किताबें भविष्यवाणी का है। नया नियम में जब हम आते हैं तो नया नियम को भी हम इसी प्रकार तीन भागों में बांट सकेंगे। नया नियम को भी, उसमें पहला विभाजन है इतिहास। इतिहास इतिहास में मत्ती से लेकर प्रेरितों के काम तक की 5 किताबें हैं। उसमें पहला 4 किताबें प्रभु यीशु मसीह की जीवनी हैं और पांचवा प्रेरितों के काम आदि कलीसिया की जीवनी है। तो ये 4 यीशु मसीह की जीवन के बारे में लिखे गए किताबें और प्रथम सदी की कलीसिया के बारे में लिखी हुई प्रेरितों के काम, वो किताब, ये पांचों मिलाकर इतिहास कहलाते हैं। कुछ लोग उसको अलग अलग भी दिखाते हैं, यीशु मसीह की जीवन का इतिहास करके भी और कलीसिया की इतिहास करके भी, ऐसे दो करके भी दिखाते हैं। लेकिन मैं उसको पांचों को एक साथ में इतिहास में शामिल करूं। उसके बाद रोमियो के पत्री से लेकर यहूदा की पत्री तक, रोमियो से लेकर यहूदा की पत्री तक जो है पूरे पूरे पत्रिकाओं में आता है। पत्रिकाएं तो पहले का 5 किताब इतिहास में, उसके बाद का 21 किताबें पत्रिकाओं में। उसमें भी हम जानते हैं पौलुस की पत्रिका है, पतरस का है, याकूब का है, ऐसे अलग अलग है। विषयों के अनुसार भी उसको फिर से विभाजित किया है, लेकिन हम उसमें फिलहाल नहीं जाएंगे। तो 21 पत्रिकाएं हैं। आखिरी विभाजन है अब बचा केवल एक ही किताब, वो अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य है, नया नियम का एकमात्र भविष्यवाणी का पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य नया नियम का एकमात्र भविष्यवाणी का पुस्तक है। पुराने नियम में कम से कम 17 किताबें हैं भविष्यवाणी के, लेकिन नया नियम में केवल एक ही भविष्यवाणी की पुस्तक है, जो नया नियम का 27वां किताब है, आखिरी पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य या प्रकटीकरण जो मराठी में बताते हैं। और पुराने नियम के 27वां किताब है दानियल। नया नियम का 27वां किताब है प्रकाशित वाक्य। इन दोनों में सर्वाधिक दर्शनों के बारे में लिखा है, प्रकाशनों के बारे में लिखा है।
सपनों के बारे में लिखा है इन दोनों में। तो इन दोनों में काफी समानताएं हैं। इन दोनों में अंतिम मानवीय शासन, झूठा मसीही के बारे में और उसकी शासन के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ आने के बारे में लिखा है। तमाम मानवीय शासनों के अंत के बारे में दानियेल में भी, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है। परमेश्वर के राज्य की शुरुआत के बारे में दोनों में बयान है। इस तरह इन दोनों दानियेल और प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे समानताएं हैं। इसलिए उन दोनों किताबों को एक साथ रख करके सीखना हमें उन दोनों किताबों में लिखे बातों को समझने के लिए काफी मददगार है। इसलिए हम उन दोनों को एक साथ में लेकर जा रहे हैं। फिलहाल भूमिकाएं खत्म करने के बाद प्रकाशित वाक्य की शुरुआती अध्यायों में हम हैं। उसमें पिछले हफ्ता भी मैंने बताया था कि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय की 19वां पद के अनुसार प्रकटीकरण की किताब को, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम 3 भागों में बांट सकेंगे। उस वचन भी एक और बार पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 1 का 19। इसीलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। वहां पर ये 3 विभाजन है। एक दूत यूहन्ना को बता रहा था, परमेश्वर ने भविष्य में शीघ्र होने वाली बातों को यीशु मसीह को बताया। यीशु मसीह ने एक दूत को भेजकर यूहन्ना को बताया। यूहन्ना ने उसे आसिया के 7 कलीसियाओं को लिख करके बताया और उन कलीसियाओं के उन पत्रों को, पत्रिकाओं को हमें भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम तक अभी वो पहुंचा है। उसमें स्वर्गदूत ने उस 19वां पद में कहा यूहन्ना से 3 बातें लिख ले। क्या लिख ले? पहली बात, जो बातें तूने देखी है। दूसरी बात, जो बातें अब हैं या हो रहा है। तीसरी बात, जो बातें इसके पश्चात होने वाला है। तो 3 विभाजन। पहला, जो बातें तूने देखी। क्या देखा है यूहन्ना ने? पहले अध्याय में पुनरुत्थान पाया हुआ महिमा में यीशु मसीह का दर्शन। पुनरुत्थान पाया महिमा में यीशु मसीह का दर्शन। दूसरी बात, जो बातें हो रहा है वो है दूसरे और तीसरे अध्याय में लिखे 7 कलीसियाओं के समय। और तीसरा विभाजन, जो बातें इसके बाद होने वाला है, वो है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय से 22 तक के अध्यायों में लिखी हुई बातें। वो भविष्यकालीन है। तो पहला अध्याय में यीशु मसीह की महिमा का दर्शन, दूसरा कलीसियाओं के बारे में, और तीसरा भविष्यकालीन बातें। कलीसिया इस पृथ्वी से उठा लिए जाने के बाद
होने वाली बातें। इस प्रकार 3 विभाजन है। उसमें हम लोग अभी 14 अध्याय में हैं। अध्याय 4, अध्याय 3 तक यूहन्ना जो बातें देख रहा था वो पृथ्वी पर था, पृथ्वी की बातें थी। लेकिन अध्याय 4 में पृथ्वी से तस्वीर बदला, वह स्वर्ग की बात हो गई। इसलिए 4 के पहले में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना को परमेश्वर ने स्वर्ग में ऊपर बुलाया। स्वर्ग का दरवाजा को खुला हुआ यूहन्ना देखता है और यूहन्ना को स्वर्ग से पुकार मिलती है और वो स्वर्ग की ओर चला जाता है। आत्मा में या शरीर के साथ हम ये नहीं जानते, लेकिन जरूर शरीर के साथ नहीं होगा, क्योंकि कारण क्या हो सकता है? आप लोग भी हमारे साथ में चलिए। अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ऑन रखें, अगर किसी भी तरह ऑन नहीं कर सकें तो ठीक है, लेकिन ऑन कर सकें वे लोग ऑन रखें। यूहन्ना स्वर्ग की ओर गया, शरीर के साथ नहीं हो सकता है। क्या कारण होगा उसका? क्या कारण होगा? रोहन कुछ बोल रहा है क्या? कुछ आवाज नहीं आ रहा। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रहा है ना? वचन में ऐसे लिखा क्योंकि आत्मा से संचारित जब में हुआ देखा, इसलिए यूहन्ना एक और बार बोलिए अश्विनी सिस्टर। प्रभु के दिन में मैं, मतलब मराठी में मुझे बोलने को हो रहा है, प्रभु के दिन में मैं आत्मा में संचरित हो गया, इसलिए। ठीक है, एक बात वो हमारे लिए प्रूफ है कि आत्मा में आ गया, तो आत्मा में आ गया, ठीक है। और दूसरा ऐसे लगता है कि वो पुनरुत्थित नहीं है, नहीं है, इसलिए। हाँ बिल्कुल, पुनरुत्थित नहीं है, मतलब ये मांस और लहू वाला शरीर में है, इसलिए भी जरूर। हाँ, रोहन कुछ बता रहा था बेटा। हाँ बिल्कुल। स्वर्ग में हाँ सिर्फ प्रभु यीशु ही गए और कोई नहीं अभी है, जो इसलिए यूहन्ना नहीं जा सकता था। ठीक है, तो एक एक करके मैं बताता हूं। अभी 3 उत्तर जो मिला है, अश्विनी सिस्टर ने एक बोली है कि पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं 9 और 10 में कि प्रभु के दिन में वो आत्मा में आ गया, आत्मा में विवश होकर भरकर आया। और दूसरी बात, यूहन्ना ये दर्शन पाते समय महिमा नहीं पाया था, शरीर उनका बदला नहीं था, वो जीवित ही था, शरीर में ही जीवित था। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 50 में लिखा है, रोहन ने बताया, पिछले बार भी मैंने पूछा तो आपने यह बात बताया था
कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य की वारिस नहीं हो सकता है। परमेश्वर के राज्य के वारिस या परमेश्वर के राज्य में हमारा ये शरीर लेकर जाना संभव नहीं है। इसीलिए यूहन्ना आत्मा में ही स्वर्ग का वो दर्शन पाया होगा जरूर। पौलुस भी वही बात बताता है दूसरा कुरिन्थियों 12वें अध्याय में कि वो प्रभु में एक शख्स को जानता है, वो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया था। वो सब बातें हम इसकी शुरुआत में सीखे थे, लेकिन उधर भी पौलुस बताता है मैं ये नहीं जानता कि वो आत्मा में गया या शरीर के साथ गया। और रजनी सिस्टर ने जो बात बताई, स्वर्ग में केवल यीशु मसीह ही गया है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने तक ऐसा था। उससे पहले भी दो लोग तो गए थे, हानूक और एलिया। हानूक और एलिया यीशु मसीह के जी उठने से पहले ही स्वर्ग गए थे। जीते जी परमेश्वर ने उनको उठा लिया था। प्रभु उनको जीते जी ही उठा लिया तो उनका शरीर जरूर बदल गया, रूपांतरण को प्राप्त किए थे, रूपांतरित शरीर के साथ वे गए थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय कलीसिया भी जो उठा ली जाएगी वो भी रूपांतरित होकर के जाएगी। तो मसीह के आगमन के समय जीवित और बचे रहने वाले पवित्र लोग प्रभु यीशु मसीह के शरीर के समान महिमामय शरीर में बदल जाएंगे। वैसा ही हनूक को भी और एलिया को भी परमेश्वर ने बदला और प्रभु के राज्य में लेकर गए। तो ये हुआ था। उसके बाद उसके उन दोनों के अलावा और कोई स्वर्ग नहीं गए थे। फिर हमें सूचना मिलती है एक और जन स्वर्ग जाने की। बोल सकते हो कौन है? यीशु मसीह के जी उठने से पहले की बात है। क्रूस पर चढ़ाए गए डाकू। नहीं, क्रूस पर चढ़ाए गए या डाकू नहीं। क्या सवाल था? स्तेफानोस नहीं, स्तेफानोस तो पत्थर बाद वापस- में हुआ था ना, वो यीशु मसीह के जी उठने के बाद में था ना स्तेफानोस। रजनी सिस्टर किसके नाम बताए? नहीं, लाजर? वो सवाल क्या था, मैं सुन नहीं पाई थी थोड़ा जरा। यीशु मसीह के जी उठने से पहले स्वर्ग गए हुए दो लोगों के बारे में अभी हमने देखा, और मैं बताया एक जन और गया है लाजर स्वर्ग लाजर में। नहीं, लाजर लाजर, नहीं ना, लाजर धनवान नहीं, और लाजर। नहीं मूसा नहीं। मूसा मूसा मूसा, हाँ जी अनिकेत, मूसा गया, मूसा। इसीलिए है प्रभु यीशु मसीह की महिमा पाने की पहाड़ पर, रूपांतरण की पहाड़ जिसको कहते हैं, वहां पर स्वर्ग से दो लोग आए थे यीशु मसीह से बातें करने के लिए। हमें मालूम है कौन कौन थे ना, एलिया और मूसा मूसा। हाँ, एलिया और मूसा भी स्वर्ग से आए। तो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु से और जी उठने से पहले ही ये तीन लोग स्वर्ग जाने का हमें प्रमाण बाइबल में मिलता है। हानुक,
मूसा और एलिया, ये 3 लोग स्वर्ग में मसीही की जी उठने से पहले ही जा चुके, हमें इन बातों से सबूत है। और प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद पुराने नियम के सारे भक्तों को भी पिता के पास ले जाकर के छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद पुराने नियम के सारे भक्तों को पिता के पास आजाद किया। वो भी पुराने वालों को तो याद होंगे, हम उसके बारे में सीखे थे। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के बाद मसीह कहां चला गया था? या यीशु मसीह मरने और जी उठने के बीच में कहां था? अधोलोक में। अधोलोक, पाताल लोक। हाँ जी, अधोलोक में। अधोलोक का 2 हिस्सा है। और लोअर। हाँ जी, एक अपर शियोल और एक लोअर शियोल, कि ऊपर का पाताल और नीचे का पाताल। वो ऊपर की पाताल में है। आप लोगों ने जो कहा, धनवान लाजर वाला लाजर चला गया था और प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और मन फिराया चोर या डाकू भी चला गया था। और यीशु मसीह भी मरने और जी उठने के बीच में उसी जगह पर था। उसका दूसरा नाम है इब्राहिम पिता का गोद, और जो ऊपर का पाताल जिसको कहते हैं। तो हाबेल से लेकर प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया मन फिराया डाकू तक का सारे की सारे पवित्र लोग मरने के बाद में पहुंचा जगह है ये ऊपर का पाताल कहलाने वाला अपर शियोल, जो इब्राहिम पिता का गोद कहलाता था। प्रभु यीशु मसीह भी वहीं था। और यीशु मसीह जिस सुबह जी उठा, उस सुबह उन सारे के सारे कैदियों को, उन सारे के सारे पवित्र या धर्मी लोगों के आत्माओं को उस ऊपर की पाताल से लेकर पिता के पास में आजाद किया। इसलिए था यीशु मसीह जी उठने का दिन सुबह सुबह मगदलीनी मरियम बाग में रोती रही। यीशु मसीह उसके पास आया। पहले तो उसने नहीं पहचानी, बाद में उसने पहचान लिया। तो रब्बूनी करके, गुरुजी बोलकर यीशु की दंडवत करने गई। तो मसीह ने क्या बोला था मरियम को? मुझे अभी मत छू, क्योंकि मैं पिता के पास नहीं, अभी तक गया नहीं है, मैं अभी जा रहा हूं पिता के पास। ये सब 20 अध्याय यूहन्ना में लिखी हुई बातें हैं। तो पिता के पास अभी तक नहीं गया तो फिर अभी तक कहां था? सीधी सीधी बात, ऊपर की पाताल। हाँ, वहीं था। उसको अंग्रेजी में पैराडाइज बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसको भी स्वर्ग ही करके लिखा है। दूसरा शब्द हिंदी में नहीं है। अंग्रेजी में पैराडाइज, हेवन नहीं है, पैराडाइज। तो इन
लोगों को, इन आत्माओं को लेकर प्रभु पिता के पास में चला गया। उसके बारे में है भविष्यवाणी के तौर पर भजन संहिता में लिखा है, और कोई घटना उसकी पूर्तिकरण के तौर पर पौलुस इफिसियों 4 अध्याय में लिखा है। इफिसियों 4 का 7 और 8 को पढ़िएगा। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसीलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। हाँ, बंदियों को बांध ले गया। आगे पढ़ लीजिए 8वां पद भी, 8 और या 9 भी। इसलिए वो उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। हाँ, निचले जगहों पर उतरा भी था। भजन संहिता 68 का 18वां पद में लिखी बात है। पौलुस यहां पर इफिसियों 4 की 8 में उठा करके लिखा है कि प्रभु यीशु पृथ्वी पर उतराया स्वर्ग से, और पृथ्वी के निचले क्षेत्रों में भी उतरा। तो निचले क्षेत्रों में उतर के वहां से बंदियों को बांध ले गया। बंदी करके यहां जो बताया वे हैं जो धर्मी लोग। उन धर्मियों के आत्माओं को प्रभु स्वर्ग में पिता के पास ले जा करके छोड़ा। इसीलिए अभी जो है स्वर्ग में केवल यीशु मसीह ही नहीं है। हम देखते हैं कि पुराने नियम के वे 3 हैं, हनोक, एलिया और मूसा। नया नियम के स्तिफानुस तो चला गया, हमें सीधे सीधे उसके बारे में प्रेरितों के काम 7 अध्याय में आखिरी भागों में देखने को मिलता है। और अभी जो पढ़े इन भागों के कारण हम समझ सकते हैं कि हाबेल से लेकर पुराना नियम के सारे पवित्र लोगों को प्रभु अपने पास लेकर गए। वे सब अभी स्वर्ग में हैं, और अभी मरने वाले पवित्र लोग भी, उनकी शरीर तो पृथ्वी पर ही है, पुनरुत्थान नहीं हुआ है, लेकिन उनके आत्मा और प्राण, उनके आत्मा और प्राण प्रभु के पास में सीधे सीधे मरने के तुरंत चले जाते हैं। स्तिफानुस का प्रमाण उसके लिए है। उसके अलावा पौलुस फिलिपियों 1 का 23 में बताता है। फिलिपियों 1 का 23, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। पौलुस अपने मृत्यु के बारे में बता रहा है। बताता है, कूच करके मैं कहां जा बसूं? मसीह के पास। मतलब पौलुस को यकीन था, मैं अब भी मरूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? मसीह के पास। वही बात पौलुस अपने जीवन की आखिरी में भी बताया। दूसरा तीमुथियुस 4 का 7 और 8 में हम जानते हैं कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा,
जो मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो वहां से भी एक सूचना हमें इसी बात का मिलता है, धर्ममय प्रभु, धर्मी न्यायी, जो उसे देने वाला जीवन की मुकुट, धार्मिकता की मुकुट। तो स्वर्ग में यूहन्ना शरीर के साथ नहीं गया होगा, उसका ये कारण है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उसका वारिस नहीं हो सकते हैं। लेकिन स्वर्ग में अभी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों के सिवाय और भी मनुष्य है। हाबेल से लेकर हानूक से लेकर लोगों को हमने देखा। अभी भी जो प्रभु में सो जाएं लोग, शरीर यही होगा पुनरुत्थान के समय तक, लेकिन आत्मा और प्राण प्रभु के पास में होंगे। ठीक है, इतना समझ में आए होगा, कोई शक तो नहीं है ना? ठीक है। तो यूहन्ना को परमेश्वर ने स्वर्ग में बुलाया, जरूर वो आत्मा में स्वर्ग गया और स्वर्ग की बातों को यूहन्ना ने देखा, और 11 बातों को स्वर्ग में उसने जो देखा वो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में हमें लिख करके दिया। उन 11 बातों को हमने पिछले कुछ हफ्तों से सीखते आ रहे थे। उसमें पिछले हफ्ता जो हमने सीखा, जो आखिरी बात थी 4 प्राणियों के बारे में। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में 11 बातें जो देखा है। पहले एक सिंहासन, दूसरा सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, और तीसरा याद है ना? तीसरा क्या था? धनुष। मेघधनुष। हाँ, चौथा था 24 प्राचीन और 24 सिंहासन, उन पर बैठे 24 प्राचीन, उनके सिर पर सोने का मुकुट। और उसके अलावा अगली बात, परमेश्वर के सिंहासन से जो बिजलियां निकलती हैं वो। बिजलियां और बादल गरजने की आवाज निकलते हैं, और उसके सिंहासन के पास परमेश्वर की आत्मा को हमने देखा। फिर हमने देखा कि 4 प्राणियां हैं, कांच का सा समुद्र है, और उस परमेश्वर के सामने होने वाले आराधना और स्तुति, तो इत्यादि बातों को हमने प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में देखा। उसमें हम आखिरी में ये मनन कर रहे थे, 4 प्राणी वे किरूब है, परमेश्वर के सिंहासन के साथ या परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा वे पाए जाएंगे। पुराने नियम में भी, नया नियम में भी हम उनको उस प्रकार देखते हैं। तो खास तौर पर उनको हम जो देखते हैं 5 जगहों पर। पहला, उत्पत्ति 3 अध्याय में अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष की रखवाली के लिए उनको रखे गए थे। उत्पत्ति 3 का 23वां वचन में हमने देखा। दूसरी जगह करूबों को हम देखते हैं, वो है निर्गमन 25 अध्याय में। पिछले हफ्ता हम जो मनन किए थे
दयासन के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास, या प्रायश्चित के साथ। निर्गमन 25 की 18 से लेकर या 10 से लेकर 22 तक की पदों में, विशेषकर 18 से 22 तक की पदों में। तीसरा, इन करूबों को, इन 4 प्राणियों को हम देखते हैं मंदिर के उस बड़े पर्दे पर, ऑन द वेल। निर्गमन ही हम 26 अध्याय की 21वां पद में उसके बारे में देखते हैं कि इनको 26 की 31 में है, इन 4 प्राणियों को देखते हैं पर्दे पर, ऑन द वेल। ठीक है, वैसा ही दूसरे पर्दे पर हम देखते हैं 36 की 8 में, निर्गमन ही। तो इन दोनों भागों में, दोनों वैसे पर्दा के तौर पर ही इन दोनों जगहों पर मिले हैं, 26 अध्याय में भी और जो है 38 अध्यायों, 38 की 8वां पद में भी हम देखते हैं, दोनों ही पर्दों पर है। और उसके बाद है यरूशलेम मंदिर के अंदर भी हम जो देखते हैं, इन द टेम्पल, पहला राजा 8 अध्याय उसकी 6 से लेकर पदों में भी यरूशलेम मंदिर में हम देखते हैं। उसके अलावा है, हम यहेजकेल की किताब में पिछले हफ्ता देखे थे पहले अध्याय में ही, कि परमेश्वर के सिंहासन के साथ साथ में इनको, वैसे ही अभी हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में भी इन 4 प्राणियों को देखते हैं। तो 4 प्राणी, उनका 4 चेहरा, उसके भी 2 मतलब हम पिछले हफ्ता सीखे थे। पहला मतलब था कि यहूदियों की या इस्राएलियों की मरु यात्रा के दौरान बीच में परमेश्वर के तंबू, और परमेश्वर के तंबू के चारों तरफ में 3-3 करके 12 गोत्र, एक तरफ में 3 गोत्र, दूसरा तरफ में, ऐसे 4 झंडे लेकर 3-3 गोत्र इस तंबू के साथ में चलते थे। जब छावनी डालते हैं, चलते नहीं, कहीं रुके हैं, तो इसी झंडे के नीचे वे रहते थे। उन झंडों में इस्राएल के गोत्रों के तौर पर जो तस्वीर था, जो निशान था, वो ये 4 चेहरों के थे। वैसे ही नया नियम में 4 सुसमाचार की किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसमें प्रभु यीशु मसीह का 4 अलग अलग चित्र है। मत्ती में प्रभु यीशु यहूदियों के राजा है, वो सिंह की मुंह से दर्शाया जाता है। मरकुस में प्रभु यीशु मसीह यहोवा का दास है, दास का चिन्ह है बैल, बछड़ा। लूका में यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है, और यूहन्ना में यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और उसका चिन्ह है उकाब। तो 4 प्राणी, इन 4 प्राणियों के कितने मुंह थे?
साथ में चलिए। चार चार। चार वो चार चेहरे या चार मुंह ये चार रूप में थे। सिंह की सी, बछड़ा, मनुष्य और उकाब। ठीक है, एक और बार हम प्रकाशित वाक्य 4 का 6 और 7 को पढ़ेंगे। जो लोग पिछले हफ्ता हमारे साथ नहीं थे वे भी हमारे साथ में आ जाएं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। हाँ, तो ये 4 चेहरे इनका हमने जो देखा उसका विवरण है, हम बता रहे थे। अब ये जो 4 प्राणी, इनका 4 चेहरे, ये सब 4 बताया गया है। क्या है ये 4 का मतलब? 4 का मतलब है कि 2 मतलब उसका। एक है पृथ्वी का 4 दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशा। तो 4 प्राणी पृथ्वी का, सारे पृथ्वी को दर्शा रहा है। सारे पृथ्वी, 4 दिशा, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हैं 4 दिशा। इसलिए 4 अक्सर पृथ्वी का एक तस्वीर, पृथ्वी का एक नमूना। और दूसरा मतलब है इसमें सारी सृष्टि को भी दर्शाया जाता है। 4 ये जो चेहरे में सारी सृष्टि भी दर्शाए जाते हैं। सिंह, वनेले पशु और जंगल की सारी चीजें, बछड़ा, पालतू पशुएं, मनुष्य और उकाब, आकाश की सारी सृष्टि, उड़ने वाली सारी सृष्टि। तो ये जो 4 चेहरे यहां पर बताया गया, यहूदी लोगों का भी ये विश्वास था कि सारी सृष्टि का प्रतिनिधित्व वे कर रहे हैं। ये 4 प्राणियां सारी सृष्टि का प्रतिनिधित्व वे कर रहे हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी को, सारी पृथ्वी या सारी धरती को और उसके बाद सारी सृष्टि को वे दर्शाते हैं। जंगली, पालतू, मनुष्य और आकाश की पक्षी। तो जंगली में सभी प्रकार की रेंगने वाले जंतु भी और समुद्र की सारी चीजें भी सब उसमें जंगली में आते हैं। तो इस प्रकार सारे सृष्टि का प्रतिनिधित्व हम वहां पर देखते हैं। और उसके बाद ये जो दर्शन की बातें हो गया है, अब हमें एक मुख्य बात यह देखना है। तो उसकी हमने ये भी देखा कि उसकी 6 पंखे हैं और पूरे पूरे आंखें ही आंखें हैं। और उनका काम क्या है? अब ये 4 प्राणियों का सेवा क्या है, उनका काम क्या है, वे क्या कर रहे हैं?
परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के गुण बता रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति महिमा कर रहे हैं। जरूर उनको दूसरा कोई काम नहीं है ये, लेकिन वो सराफीम नहीं है जो यशायाह 6 अध्याय में हम देखते हैं। तो यहां पर उनका काम क्या है हम देखते हैं। अगला पद को पढ़िएगा, 8वां पद। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। तो ये 4 प्राणी स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन से बिल्कुल करीब वे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा हमेशा करते रहते हैं। वे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उस 9वां पद भी उसी के साथ में मिला के पढ़िए, 9वां पद। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले बस। तो वे 4 प्राणी क्या कर रहे हैं? सिंहासन पर, मतलब बीच की सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर पिता का क्या क्या कर रहे हैं? 9वां पद में हमने देखा महिमा, कि वे महिमा, आदर और धन्यवाद महिमा, आदर और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। सिंहासन पर जो बैठे पिता परमेश्वर है। हमने देखा जो है और जो था और जो आने वाला है, वो पिता परमेश्वर है। उस पिता परमेश्वर की महिमा, आदर और धन्यवाद करते रहना ही इनका काम है। और मुख्य वजह क्या है वे परमेश्वर की महिमा करने का? उनको मिली चंगाई के लिए, नौकरी, नया फोन मिल गया इसलिए। क्या है परमेश्वर की महिमा वे करने का कारण क्या है? किस वजह से वे प्रभु की, परमेश्वर पिता का महिमा कर रहे हैं? क्योंकि वो पवित्र है। ठीक है, एक कारण परमेश्वर की पवित्रता ही है। दूसरा कारण बताइए। वो परमेश्वर को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि केवल वही योग्य है। हाँ, केवल वही योग्य है। उसकी परमेश्वर की योग्यता है। पहला उसकी पवित्रताई, और दूसरा योग्यता क्या है परमेश्वर की? अनादि या सनातन परमेश्वर। हाँ, यहां पर जो लिखा 8वां पद में, कौन है? जो है, जो था और जो आने वाला, वो किसको दर्शा रहा है? परमेश्वर के सनातनत्व को दर्शाता है। तो परमेश्वर की आदर और महिमा करने का कारण पहला परमेश्वर की पवित्रताई, और दूसरा
परमेश्वर की सनातनत्व। परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, परमेश्वर की सनातनत्व, सनातनत्व। ठीक है। तो मुख्य कारण परमेश्वर की स्तुति करने का, महिमा करने का यही है। हमारे भी जीवन में यह एक नमूना है। हम भी परमेश्वर की महिमा इन कारणों से करें। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम परमेश्वर की स्तुति ज्यादा करते हैं या धन्यवाद ज्यादा करते हैं? धन्यवाद ज्यादा सर। धन्यवाद ज्यादा करते हैं। लेकिन हमें ज्यादा, धन्यवाद से भी ज्यादा प्रभु की स्तुति करना चाहिए। दोनों में क्या फर्क है, धन्यवाद और स्तुति में? धन्यवाद मतलब हमारे किए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद, और स्तुति मतलब कि परमेश्वर की जो योग्यता है उसको सोच करके जो हम चढ़ाते हैं। हाँ, धन्यवाद जो है हम मुंह से करते हैं। परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है या हमें दिया है, उन बातों के लिए, उन बातों के लिए हमारी प्रतिक्रिया है, हमारे आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन स्तुति परमेश्वर जो हैं उसके लिए है। परमेश्वर जो हैं, हम वो समझकर स्तुति करने का मतलब है कि परमेश्वर के नाम को हम इकरार करना। परमेश्वर की स्तुति करने का मतलब है परमेश्वर जो हैं उसका एहसास करके परमेश्वर को वो बात बताना, परमेश्वर को वो बात बताना। तो स्तुति हम दो रीति में कर सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति दो रीति में हम कर सकते हैं। एक रीति है हम यशायाह 6 अध्याय में जो देखते हैं, यशायाह 6 में हम जो देखते हैं। अब जरा देख लीजिए यशायाह 6 अध्याय, उसकी दूसरा और तीसरा पद को पढ़िए। उसने उससे ऊंचे पर सहारा दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हमने प्रकाशित वाक्य 4 का 8 भी पढ़े और यशायाह 6 का 3 भी पढ़े। इन दोनों में क्या फर्क है या कोई फर्क नहीं है, जरा देख लीजिए। दोनों जगह पर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा और आदर हो रहा है, लेकिन करने के तरीके में कोई फर्क है या दोनों समान है? दोनों में थोड़ा फर्क क्या है। अलग है, क्या फर्क है? 2 से वे अपने मुंह को ढांपे हैं। ठीक है। 2 से वो मुंह को ढांपे, 2 से अपने पाँव को ढांपे हैं, और 2 से उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं, हाँ। उसके अलावा वो स्तुति करने में और वे एक दूसरे के साथ पुकार पुकार करते हैं।
जी। यशाया में लिखा है वो सेनाधीश, पवित्र के बाद सेनाधीश परमेश्वर ऐसे बोला है। और ठीक है, यहाँ पे चरण में हाँ ठीक है, गान- वो जी हाँ, परमेश्वर का नाम दो प्रकार में बताया है। यशाया में सेनाओं के यहोवा परमेश्वर कहा है, और यहाँ प्रकाशित वाक्य में सेनाओं के यहोवा करके नहीं कहा। ठीक है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। स्तुति करने का एक फर्क मुख्य तौर पर यह है, यशाया में जो साराफ लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में प्रकाशित वाक्य में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहे हैं और सनातन का बता रहे हैं कि जो है, जो आने वाला है, किससे जो किससे कह रहे हैं? यशाया में परमेश्वर। वे आपस में कह रहे हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर से कह रहे हैं, डायरेक्ट हाँ, परमेश्वर से। परमेश्वर से सीधे सीधे कह रहे हैं। ये दोनों हैं प्रभु की स्तुति करने का तजुर्बे। कैसे? यशाया 6 अध्याय की जैसे हम एक दूसरे से हमारे परमेश्वर की बढ़ाई कर सकते हैं, और प्रकाशित वाक्य की जैसे हम परमेश्वर से सीधे सीधे बता सकते हैं परमेश्वर कितना महान है। ये दोनों प्रभु की स्तुति करने का तजुर्बा है। अभी मैं मिला पास्टर बुद्धिराम से, तो मेरा और पास्टर बुद्धिराम के बीच में हम कह रहे हैं हमारे परमेश्वर की बढ़ाई और महिमा। ये स्तुति करने का एक तजुर्बा है। दूसरा तजुर्बा, मैं अकेला हूं, पास्टर बुद्धिराम अकेला है अपने घर में, फोन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग आपस में परमेश्वर की महिमा की बयान नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, हम सीधे सीधे परमेश्वर से कह सकते हैं, हे परमेश्वर आप कितना महान है, आप कितना पवित्र है, आप कितने सनातन हैं। हाँ, ये दोनों हमें करना चाहिए। हम लोग इस प्रकार प्रभु की स्तुति करते हो? नहीं करते हैं तो आज से शुरू करें। हम लोग ज्यादातर स्तुति तो तब करते हैं जब चर्च में पास्टर चिल्लाता है, चलो करो स्तुति, तुम लोग चुप क्यों हो? लगता है कि तुम लोग आज दुखी है। प्रभु की स्तुति करो, महिमा करो और चिल्लाओ, ताली बजा के करो। ये सब पास्टर बोलता है तब हम ज्यादातर करते हैं, किसी की बोलने से नहीं। हमारे अंदर ही अंदर परमेश्वर की महिमा का एहसास होना चाहिए। परमेश्वर कितना महान है, वो कितना स्तुति के योग्य है, वो सनातन है। सनातन का मतलब, सनातन का मतलब युग हमेशा। थोड़ा सा और अच्छे से, युगानुयुग सही है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से। अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला। हाँ, तो अनादि से अनंत काल तक रहने वाला, जिसकी ना शुरुआत है, जिसकी ना अंत है। तो उस परमेश्वर की सनातनत्व और उस परमेश्वर की पवित्रता ही हमें स्तुति करने का वजह
होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? और परमेश्वर की महिमा का, परमेश्वर के धन्यवाद और महिमा करने का कारण है 10 और 11 में भी है, वो भी पढ़कर हम समाप्त करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। प्रेज गॉड। अब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठे परमेश्वर के सामने दंडवत करते हैं, सजदा करते हैं। सजदा करके कह रहे हैं, फिर से वही बात, सदा जीवित रहने वाला, सदा जीवित रहने वाला परमेश्वर। और उसके बाद में कहा है, परमेश्वर की स्तुति करने का, धन्यवाद करने का कारण क्या है? हे प्रभु, तू ही ने सब कुछ को सृजी है। मतलब सारे चीजों का सृजनहारा हमारे परमेश्वर है। हम लोग अभी जो धन्यवाद करते हैं प्रभु का, वो किन बातों के लिए? भौतिक बातों के लिए करते हो या आत्मिक बातों के लिए करते हो ज्यादा धन्यवाद? जल्दी जल्दी बोलिएगा। दोनों। मैंने ज्यादा पूछा, दोनों। 19-20 का तो फर्क है ना। भौतिक चीजों के लिए। ज्यादातर हम भौतिक चीजों के लिए, हमको मिला चंगाई, आरोग्यता, नौकरी, पैसा, धंधा, गाड़ी, घोड़ा, अर्थली चीजें, हमको अच्छा रिजल्ट मिल गया इसीलिए धन्यवाद, है ना रोहन? हमको ये मिला, वो मिला, भौतिक चीजों के लिए। अगर ऐसा है तो मान लीजिए किसी को वो चीज, वो भौतिक चीज नहीं मिला जो हमें मिला है, तो उसका मतलब धन्यवाद नहीं करना ना। जब हम तंगी में रहें, बीमार रहें, कमजोर रहें, लोग हमारी निंदा करें, हमारे पास में कोई पूंजी ना रहे, हमारे जेब खाली हो, लोग हमारी निंदा करें, इन हर समय में भी हम प्रभु का धन्यवाद कर सकेंगे अगर इन 24 प्राचीनों की तरह धन्यवाद करने लगे तो। परमेश्वर आप सृजनहारा है, मुझे भी, इन सबको भी आपने बनाया है, धन्यवाद धन्यवाद। और उससे बढ़ करके हमें प्रभु का धन्यवाद करने के लिए होता है, आपने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। आपने अपने एकलौता पुत्र की बहुमूल्य लहू के द्वारा हमको खरीद लिया, हमें अपने पापों की क्षमा दे दिया, आपने हमें उद्धार दिया, अपना लेपालकपन का हक दिया, आपने हमें अपना संतान बनाया। इस तरह की एक एक बात लेकर के परमेश्वर का हम धन्यवाद करने लगे तो हर समय हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते रह सकेंगे। भौतिक बातों के लिए ही हो तो हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना संभव नहीं है, क्योंकि हम हमेशा चंगे नहीं रहेंगे, हमेशा हमारे पास में बहुतायता नहीं होगी,
हमेशा हमारे जीवन की नौकरी की, पढ़ाई की क्षेत्रों में सफल ही सफल नहीं होंगे, असफलताएं भी, कभी बीमार भी हम सब पड़ेंगे, लेकिन तब भी प्रभु का धन्यवाद अगर करना हो तो ये दो बातों पर ध्यान दें। पहला, परमेश्वर की स्तुति करना सीखें हम, परमेश्वर की स्तुति करना, प्रभु का सनातनत्व, परमेश्वर की परम पवित्रताई को पहचान कर हम परमेश्वर का स्तुति करने के लिए सीखें। और दूसरा है, हम क्या सीखें? परमेश्वर की सृष्टिकर्ता के रूप में, परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर को छुटकारा देने वाले के रूप में, अपने पुत्र की क्रूस के द्वारा हमें पाप क्षमा देने वाले के रूप में हम देखें, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति निरंतर करते रह सकेंगे। तो प्यारों, ये हमारे लिए जरूरी है। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद को करें। इतने में कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रभु के आगमन में देरी हुआ तो 5वां अध्याय में अगले हफ्ता प्रवेश करेंगे। कोई शक नहीं। तो प्यारों, आइए हम अपने परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा निरंतर करने वाले हो, परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले हो, परमेश्वर की पवित्रता पर हमारी नजर हो। हमारे परमेश्वर परम पवित्र है, उसके समान और कोई नहीं है। इसलिए हम लोग गाते हैं, संतों में तू है अति पवित्र। हाँ, संतों में हमारे परमेश्वर के समान और कोई नहीं, कामों में भी हमारे प्रभु के समान और कोई नहीं। तो आइए अपने आप को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे।